हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की विज्ञान, और विज्ञान में हम पढ़ेंगे अध्याय 5। इस अध्याय में आपको पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई। बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई हमारी कोशिका है और हम पढ़ेंगे इसी कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कितने प्रकार की होती है, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पादप में या जंतु में समान होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कोशिका क्या है। बच्चों, कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई है और कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया, इसीलिए इन्हें कोशिका का खोजकर्ता भी कहा जाता है। परंतु सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, किंतु सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बच्चों, कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और इसके अनुसार क्या कहा गया कि कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक इकाई है, कोशिका ही जीवन की कार्यात्मक इकाई है। और एक वैज्ञानिक हुए रुडोल्फ विर्च, इन्होंने कहा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की कोशिका होती है। तो बच्चों, कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। अब देखेंगे बच्चों की प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसकी क्या पहचान है और किन जीवों में पाई जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें या इनमें कोशिका द्रव्य संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है और अविकसित केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रिका, केंद्रक कला व हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें कोशिकांग जैसे गाल्जी काय, अंतर्द्रवी जलिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि ये कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें श्वसन जीवद्रव्य कला द्वारा होता है। इनमें राइबोसोम 70 यस प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें रिक्तिका नहीं होती है व कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, जैसे कि जीवाणु व नीले हरे शैवाल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, राइबोसोम 70 यस प्रकार के होते हैं। यस का मतलब है शेडवर्ग। शेडवर्ग एक इकाई है। ठीक है बच्चों, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। अब अगला देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें कोशिका द्रव्य केंद्रक व कोशिका कला के मध्य फैला होता है और पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जिसमें
केंद्रिका, केंद्रक कला तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। और ये सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक आदि। इसके अलावा श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। किसकी बात की जा रही? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। ये इनकी पहचान है, ठीक है, ये इनका विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, इनमें राइबोसोम 70 और 80 यस दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें रिक्तिका होती है। कोशिका विभाजन सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा होता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना, ठीक है, कोशिका की संरचना। उससे पहले ये है चित्र, ये देखिए, एक जंतु कोशिका का चित्र है, ठीक है। और ये देखिए पूरा अब दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा। इसमें हम देखेंगे कोशिका का आकार एवं आकृति। ठीक है बच्चों, इसमें आप देख रहे होंगे गोल्गी काय, कोशिका द्रव्य, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका, रसधानी रिक्तिका जिसको बोलते हो आप लोग, तारक काय, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका कला, ये सभी कोशिकांग हैं। अधिकांश कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। स्थिति एवं कार्यों के आधार पर कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति की होती हैं। जैसे PPLO, इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया नामक वायरस, सबसे छोटी कोशिका है। बच्चों, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे छोटी कोशिका है तो इसी की है। कौन सी? प्लूरोनिमोनिया नामक वायरस इसकी सबसे छोटी कोशिका है, जिसका व्यास, ये ए काट देना, 0.1 माइक्रोन होता है। अब सोचो आप कितनी छोटी कोशिका होगी। कुछ कोशिकाएं आकार में बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। जैसे जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाएं, ये 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती हैं, हो सकती हैं बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। और आपको बता दें, शुतुरमुर्ग का, यहाँ लिख लेना का, शुतुरमुर्ग का एक अंडा एक कोशिका ही है। यह सबसे बड़ी कोशिका है। बच्चों, अब तक की ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। अगर पौधों की बात की जाए तो पौधों में सबसे बड़ी कोशिका साइकस का ओव्यूल यानी अंड, जिसको आप लोग सीड्स कहते हो, वही है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। ये देखिए, ये है पादप कोशिका का चित्र। ठीक है, इसमें देखिए रिक्तिका कितनी बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, इसी को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये एक कोशिका का अंग ही है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। इसका निर्माण प्रोटीन, लिपिड्स, इसे फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो हमने कहा इसका निर्माण प्रोटीन, लिपिड्स से होता है। जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है और यह अर्धपारगम झिल्ली होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्धपारगम झिल्ली भी कहा जाता है। ये देखिए बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली की बात कर रहे हैं। ये कोशिका कला है। इसमें देखिए आप लोग प्रोटीन भी पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी होता है, और देखिए किस तरह की झिल्ली है। अब देखते हैं बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पदार्थों को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने दिया जाता है, लेकिन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर वापस नहीं जाने दिया जाता है। इसी प्रकार कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करती है। जैसे कि बच्चों, आप 2 गिलास में पानी ले लो, ठीक है, एक में
ठोस, थोड़ा सा लिक्विड ठोस रखो और एक में बहुत पतला पानी रखो। तो बच्चों, और इनके बीच में, दोनों गिलास के बीच में एक ऐसी परत बना दो जालीदार, तो आप देखने को पाओगे कि कुछ पदार्थ ठोस से द्रव में जा रहे हैं, कुछ द्रव से ठोस में आ रहे हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब आगे देखेंगे कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा द्रव पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने देना परासरण, यानी इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आप देखेंगे बच्चों कोशिका झिल्ली के कार्यों को। बच्चों, कोशिका झिल्ली के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो फाइगोसाइटोसिस, दूसरा पैनोसाइटोसिस और तीसरा है आपका एक्जोसाइटोसिस। बच्चों, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को बाहर से अंदर ले जाना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ये जो कोशिका झिल्ली है ये क्या करती है कि कुछ ठोस पदार्थ होते हैं कोशिका के बाहर, जो क्या करता है? अंदर को आने देता है। अगला है बच्चों, अगला है तरल पदार्थों को, यानी ठोस, द्रव, गैस, कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर से अंदर आने देना पाइनोसाइटोसिस कहलाता है। इसके अलावा बच्चों कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, पदार्थों को अंदर से बाहर निकालना एक्जोसाइटोसिस कहलाता है। तो बच्चों आज बस यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और साइड में बनी घंटी को भी दबाओ, तो ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।